जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 7:42 AM, 7:42 हुई है अभी। और आज 26 जून है, फ्राइडे है, 2020 का साल है। तो 26 जून 2020 फ्राइडे। और आज जुलाई सीरीज़ की पहला दिन है, जुलाई सीरीज़ का। तो अब तक जून सीरीज़ कल ख़त्म हो चुकी है और बहुत अच्छे नोट पे ख़त्म हुई। 10,288 पे जून सीरीज़ का खात्मा हुआ। लेकिन अब क्या है, अब जुलाई सीरीज़, जुलाई एक ऐसा महीना है जहाँ बहुत सारे क्लूज़ आते हैं। जैसे मानसून, मानसून अच्छा हुआ बुरा हुआ वो इसी महीने में पता चलेगा, इसी महीने के अंत तक। क्योंकि अब बारिश का जैसे जैसे आगाज़ होगा सारी जगह पे, तो हमको पता चलेगा रेनफॉल नॉर्मल हुई, एबनॉर्मल हुई या फिर काफ़ी कम हुई। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, क्वार्टरली रिजल्ट्स, जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है उसका फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स जो होते हैं कंपनियों के, वो जुलाई में आते हैं। क्योंकि हर 3 महीने के बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनियां अनाउंस करती है। तो एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो पहला क्वार्टर जो स्टार्ट होता है वो अप्रैल मई जून, तो इनके रिजल्ट्स जुलाई में आएंगे। तो उसको भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा हमको। और रही बात मार्केट की, तो मुझे तो ये सीरीज़ मैंने सब कुछ खुल के बता दिया है। तो मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक आई शुड रिपीट एवरी टाइम द सेम थिंग्स। तो मैं तो बाई वाला आदमी हूँ अभी, फॉर दिस सीरीज़ एटलीस्ट, जब तक कि 11,000 पार नहीं कर दे। और स्टॉप लॉस मेरा वही है, 10,040 के नीचे की 2 क्लोजिंग। लेकिन मैं एक क्लोजिंग में भी हार मानने तैयार हूँ। कुछ लोग जो बोलते हैं सर 2 क्लोजिंग, फिर कहीं दूसरी वाली क्लोजिंग 9,800 आ गई तो भैया तुम समझो, मैं तो 2 क्लोजिंग पे ही अपना स्टॉप लॉस मानता हूँ। लेकिन आएगी नहीं, मैं बोलता हूँ एक भी। मुझे तो कोई भी हालत में 10,100 के नीचे की भी क्लोजिंग नहीं लग रही है, कोई भी हालत में। क्योंकि बस एक वार, एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिसके कारण मार्केट कभी भी धराशायी हो जाए। बाकी ऐसी कोई सिचुएशन, कोई न्यूज़ अभी मार्केट को गिराने में सक्षम नहीं है, एज़ पर माई नॉलेज एंड माई एक्सपीरियंस। और स्पेशली नाउ बैंकिंग सेक्टर विल रैली। और बैंकिंग आपको इस महीने में निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा, ये मेरा वादा है। आप चेक कर लीजिएगा, बैंकिंग सेक्टर विल आउट परफॉर्म निफ्टी इन दिस पर्टिकुलर जुलाई सीरीज। दैट्स इट। नंबर 2, जैसा मैंने कल बताया था कि आज, क्योंकि कल की डेली कैंडल में क्या बना था, बुलिश काउंटर अटैक, तो मार्केट आज ऊपर ही जाएगा, घबराई मत। और वैसे भी आज फ्राइडे हमेशा सरप्राइजेज वाला दिन होता है, ये मैंने कई बार बताया। और फ्राइडे को अगर कोई इंसान रॉन्ग होता है तो मैं उस इंसान को रॉन्ग नहीं मानता हूँ। क्योंकि फ्राइडे वीक का लास्ट डे होता है, बहुत सारे जोड़ तोड़ हिसाब किताब होते हैं, उसके कारण से मार्केट एक टेढ़ी चाल भी चलता है। क्योंकि उसको अगले हफ्ते की भी प्लानिंग फ्राइडे को ही कर लेनी पड़ती है। फिर भी मुझे तेज़ी लग रही है और कोई डाउट नहीं है मुझे। फिर भी आज दिन के दौरान आप 160 का स्टॉप लॉस डाल के रखना, इंट्राडे प्लेस लोग 160। और जो पोजिशनल है मैंने बोला था 10,040 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा निफ्टी स्पॉट का। और आज के जो स्टॉक्स रहेंगे, आज बैंकिंग स्टॉक्स, स्पेशली पीएसयू बैंक्स मुझे बुलिश लग रहे हैं आज, पीएसयू बैंक्स। और इसके अलावा मुझे आज जो बुलिश लग रहे हैं वो है हमारे एफएमसीजी सेक्टर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसमें एचयूएल एंड नेस्ले मेरे दोनों फेवरेट रहेंगे बैटिंग में। तो मैं आज नेस्ले पे और एचयूएल पे फिर से बैट करूँगा जैसा मैंने कल किया था। और एसबीआई भी मुझे पसंद है आज के लिए, और मतलब पीएसयू बैंक्स का सेक्टर ही पसंद है आज के लिए। और ओवरऑल आज मैं एक पॉजिटिव क्लोजिंग देख रहा हूँ वीकेंड पे। तो बस यही है आज के चाय पे चर्चा। अगर पसंद आए तो लाइक दबा दीजिएगा। और ट्रेनिंग का जो था वो मैंने आज बुकिंग बंद कर दी दोस्तों। क्योंकि मुझ एक नियम है मेरी ट्रेनिंग में, मैं ये जो आप लोग ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो, फिर मैं अपने असिस्टेंट सागर को भेजता हूँ, वो आपको बहुत सारी फाइलें भेजता है। क्योंकि उसकी थोड़ी सी तैयारी आप करके आते हो तो ट्रेनिंग में बहुत मज़ा आता है। तो लोग सोचते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, जिसको ज्वाइन करना रहता है वो आखिरी दिन का
वेट क्यों करता है पैसा देने का। तो ऐसे बेवकूफ़ों को मैं ट्रेनिंग देना ही नहीं चाहता, ठीक है। तो आज किसी का भी अलाउड नहीं होगा, कोई भी हो आप, तो आज नो बॉडी विल बी अलाउड। ऑलरेडी हमने सबको फाइल भेज दी है जिसने ज्वाइन किया। तो क्योंकि मेरी ट्रेनिंग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो वो 12,000 की नहीं है भाई, 12 करोड़ भी लिख सकते हो। जिसने किया उसको पूछो, अभी ये फर्स्ट वाली जो अभी हुई थी, उसको अगर आप 12 करोड़ की भी वैल्यू करो तो भी कम है, पता कर लेना आप जिसने किया होगा। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।